नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, एक और कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम महाकवि भूषण जो रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों की परंपरा में वीर रसात्मक रचना करने के लिए प्रसिद्ध है माने जाते हैं, उनकी रचना पर हम बात कर रहे हैं। एक और छंद लेकर के मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। ये छंद उसी प्रकार का छंद है जिस तरह से हमने पूर्व में इंद्र जिमी जंब पर बाड़ा सुअम्ब पर पढ़ा था हमने, जिसमें अनेक अनेक उपमानों से शिवाजी को उपमित किया गया था और वहाँ पर मालोपमा अलंकार था। यह भी बिल्कुल उसी प्रकार का एक अलंकार है जिसमें अन्य उपमानों के साथ तुलना की गई है शिवाजी की, और उन्हें उनकी वीरता और उनके शौर्य और उनके पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है। गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर, जिस तरह से गरुड़ का प्रभुत्व होता है नाग के समूह, सर्प के समूह पर, जिस तरह से गरुड़ जो है सर्पों के समूह को नष्ट कर देता है, और जिस तरह से दावा नाग जूह पर सिंह सरताज को, सिंह जो वन का राजा है उसका दावा होता है, उसका प्रभुत्व होता है, उसका नियंत्रण होता है। नाग जूह का मतलब यहाँ पर हाथियों के यूथ यानी समूह, हाथियों का समूह पर जिस तरह से शेर का दावा होता है, शेर का प्रभुत्व होता है। यहाँ पर आप देखें कि ऊपर जो नाग शब्द है वहाँ पर उसका तात्पर्य सूर्य से है, सर्प से है, सांप से है, और दूसरा जो नाग है उसका तात्पर्य यहाँ पर हाथी से है। तो नाग नाग शब्द के अलग अलग अर्थ होने से यहाँ पर यमक अलंकार भी है। दावा पुरहूत को पहारन के कुल पर, पुरहूत कहते हैं इंद्र को, जिस तरह से इंद्र का प्रभुत्व होता है पहाड़ों के कुल पर। ऐसा माना जाता है कि पूर्व में पौराणिक काल में एक कथा ऐसी मिलती है कि पहाड़ों के पंख हुआ करते थे और वो आकाश में उड़ा करते थे, तब इंद्र ने अपने वज्र से उनके पंख काट डाले थे। तो जिस तरह से इंद्र का प्रभुत्व होता है पहाड़ों के समूह पर, दावा सवे पच्छिन के गोल पर बाज को, और पक्षियों के समूह पर बाज का जिस तरह से दावा होता है, प्रभुत्व होता है, नियंत्रण होता है। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में भूषण कहते हैं कि ये जो धरती है वो अखंड 9 खंडों से बनी हुई एक अखंड भूमि है। इस पूरे महिमंडल में, इस धरती पृथ्वी मंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को, जिस तरह से अंधेरे पर सूर्य की किरणों के समाज का प्रभुत्व होता है। अंधेरे पर जहाँ पर भी अंधकार होता है सूर्य की एक किरण उसको नष्ट कर देती है। पूर्व पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, उसी प्रकार शिवाजी के बारे में कहते हुए भूषण कहते हैं कि उसी प्रकार पूर्व से लेकर के पश्चिम और दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जितना भी क्षेत्र है, जितने भी देश हैं, जहाँ पातशाही तहाँ दावा से विराज को, जहाँ पर भी बादशाह का शासन है, बादशाह औरंगजेब का जहाँ जहाँ तक शासन है, वहाँ पर शिवाजी का प्रभुत्व चलता है। शिवाजी ने सारी औरंगजेब की जो बादशाहत है उसको छिन्न भिन्न कर दिया है, उसको नष्ट कर दिया है और पूरा प्रभुत्व बनाए रखा है। तो यहाँ पर आप देखें उपमा अलंकार और उपमा के जो भेद है, मालोपमा अलंकार के माध्यम से शिवाजी की वीरता और उनके पराक्रम को उजागर किया गया है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये जो छंद है इसमें ये बहुत विशिष्ट छंद है। इसमें हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति को बचाए रखने में शिवाजी का जो योगदान है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। वेद राखे विदित पुराण राखे सार युत, राम नाम राखे वानी रसना सुगर में। जब मुस्लिम आक्रमण हुए और मुस्लिम संस्कृति का हिंदू संस्कृति पर आक्रमण हुआ, तब आतताइयों ने, ये तब की बात है जब मुस्लिम जो थे हमारे देश के लिए अजनबी थे, हमारे देश के निवासी नहीं थे, तब तक वो यहाँ की संस्कृति से रचे बसे नहीं थे, तब तक ये नारा नहीं था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि मुस्लिम जो संस्कृति थी वो बाहर से आई थी। और ये अलग बात है कि आज हम सब एक साथ मिलकर के रहते हैं। इस देश की जो परंपरा है उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ है भारत की आज़ादी के बाद और भारत की आज़ादी के समय में भी, लेकिन ये तब का दृश्य है, ये तब की बात है जब मुस्लिम आक्रमणकारी, बाह्य आक्रमणकारी थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया था उनके शासकों ने। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब औरंगजेब के द्वारा मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था, हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुँचाया जा रहा था, तब शिवाजी ने हिंदू संस्कृति को बचाते हुए वेद राखे विदित, वेदों की रक्षा की, पुराण राखे सारयुत, और पुराणों की रक्षा की, पुराणों के सार को बचा कर रखा। राम नाम राख्यो आने रसना सुघर में, और हिंदुओं की
जबान पर, हिंदुओं की जिह्वा पर राम नाम के रस को बचाए रखने में अपना योगदान उन्होंने दिया। हिंदुओं की चोटी और हिंदुओं की चोटी को उन्होंने बचाया, रोटी राखी है सिपाहीन की, और सिपाहियों की आजीविका को भी उन्होंने बचाया, क्योंकि सारे जो भारतीय सिपाही थे वो विदेशी राजाओं के साथ लड़ने लग रहे थे, क्योंकि उन पर रोजी रोटी का संकट था। तब रोजी रोटी उपलब्ध करा करके सिपाहियों को अपनी सेना में आने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। इस तरह से सिपाहियों की आजीविका को उन्होंने बचाया। कांधे में जनेऊ राखे, और हिंदुओं के कंधे में जो जनेऊ वो रखते हैं अपनी संस्कृति के प्रतीक के रूप में, उस जनेऊ की रक्षा की, या प्रतीक के रूप में आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व की रक्षा की। माला राखी घर में, और जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम संस्कृति में न तो जनेऊ की कोई परंपरा है और न ही माला पहनने की परंपरा है, लेकिन हिंदू संस्कृति के ये जो प्रतीक हैं जनेऊ और माला, उनकी उन्होंने रक्षा की। कंधे पर जनेऊ को उन्होंने सुरक्षित रखा और गले में माला को उन्होंने सुरक्षित रखा। मींड राखे मुगल, और मुगल जो शासक थे उनको उन्होंने दबा दिया, उन्होंने अपने बल से उन पर वश कर लिया, उन्होंने अपने बल से उनको मसल दिया। मरोड़ी राखे पातशाह, और बादशाहत जो थी बादशाह की, औरंगजेब की, उसको उन्होंने मरोड़ दिया। बैरी पीस राखे, और जितने भी शत्रु थे उनको पीस दिया। वरदान राख्यो कर में, और अपने बल से उन्होंने अनेक अनेक राजाओं को वरदान प्रदान किया। राजन की हद राखी, और राजाओं की जो हद थी यानी कि सीमा थी उनकी सुरक्षा की, रक्षा की। तेग बल से राज, अपने तलवार के बल से शिवाजी ने राजाओं की जो सीमाएं थी उनकी रक्षा की। देव राखे देवल, और मंदिरों में देवताओं की रक्षा की। स्वधर्म राख्यो घर में, और घर में जो गृहस्थ लोग थे वो धर्म का पालन करते थे, उनके धर्म को बचाने का कार्य शिवाजी ने किया। तो यहाँ पर शिवाजी ने हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए जो प्रयास किए और जिस जिस तरह से हिंदू संस्कृति को उन्होंने बचाया, उसका वर्णन इस छंद में किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।